हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास लेकर आए हैं और आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ आप बने रहिए और इस वीडियो को, इस क्लास को लास्ट तक आप अटेंड कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे जो आपके एसएससी और आरआरबी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लगातार ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लगातार कर रहे हैं। तो आप हमारे अगर ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर दूसरे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हरीश सर मैथ्स नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उससे जुड़िए, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और डेली आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की ये क्लास ट्रिग्नोमेट्री पर है और फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 7/5 है, ये आपको गिवन है। तो कहता है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो सिंपल है, यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में हम स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो पहले हम स्क्वेयर कर लेते हैं। तो स्क्वेयर जब आप करोगे, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। स्क्वेयर जब आप करोगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वेयर आप कीजिए, साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा होल स्क्वेयर और इज इक्वल टू 7/5 होल स्क्वेयर। इस तरह से आप स्क्वेयर कर देंगे। फिर देखेंगे आप इसका होल स्क्वेयर एक्सपेंड आप कीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वेयर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा 2ab। क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला बनता है और ये आ जाएगा 49/25। अब देखिए, आपको आइडेंटिटी याद होगी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वेयर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस में इसको हम एज इट इज लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू 49/25। अब देखिए, हम नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे कि 1 को हमें तो ये वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू आपको चाहिए। इसका मतलब 1 को 2 को सबको उधर इक्वल के उधर लेकर जाएंगे हम। पहले 1 को उधर ले जाइए तो 1 यहाँ प्लस में है तो उधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू 49/25 माइनस 1। तो क्या आएगा आंसर, देखिए आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 49/25 ये है 1/1, तो यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए। 25 आपका एलसीएम आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 49 माइनस 25। अब माइनस कर दीजिए तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 24/25 ये आ गया। अब इस 2 को आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 24/25 इंटू, ये 2 भी डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से। अब 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 12। तो आंसर क्या आएगा आपका 12/25। क्या आंसर आया आपका 12/25। इस तरह से आप देखोगे कि ये आपका आंसर आ जाएगा जो मैंने अभी बॉक्स किया है। तो 12/25 डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिंपल होल स्क्वायर किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला बना हमारा आइडेंटिटी, तो इसको हमने 1 रखा, बाकी सबको उधर जाके हमने सिंप्लीफाई किया है। तो 12/25 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। ये कहता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, आपको 7 दिया हुआ है। तब आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये गिवन स्टेटमेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो देखिए, इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो बहुत आसान है। इसमें आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 7 है तो 7/1 लिख लेते हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे हम,
क्रॉस मल्टीप्लाई, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7 साइन थीटा माइनस 7 कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा, ये आ गया। अब देखेंगे आप कि अब आगे क्या आएगा, तो देखिए आपके स्टेटमेंट में साइन थीटा है, कोस थीटा है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, तो हमें क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन इधर रखेंगे, कोस उधर रखेंगे, साइन इधर लेफ्ट में और कोस राइट में, तो 7 साइन थीटा और ये साइन थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ये है आपका कोस ऑफ थीटा और ये कोस थीटा इधर ले आइए आप, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 7 कोस ऑफ थीटा। तो इधर देखोगे आप 7 माइनस 1 कितना हुआ, 6 साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ 1 और 7 8 कोस थीटा हो जाएगा। ये 1 कोस थीटा है, ये 7 कोस थीटा, 7 और 1 8 कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए आपको तो 10 निकालना है, क्या निकालना है आपको, 10 निकालना है। तो 10 कैसे बनेगा, साइन बाई कोस, तो कोस को आप इधर ले आइए, तो कोस इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कोस ऑफ थीटा और इस 6 को आप इधर ले आइए, तो 8 इधर 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर 6 हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या आएगा आंसर, देखो ये तो बन गया 10 थीटा, आंसर आपका आ चुका है। और इससे आप कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 2 3 जा, तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सिंपल, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन को एक तरफ ले लेना है, कोस को एक तरफ ले लेना है। अगर ऐड होते तो ऐड कीजिए, माइनस होते तो माइनस कीजिए। करने के बाद साइन बाई कोस और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो सब इधर आ जाएंगी, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा 4/3। तो यही आपका आंसर होगा, 4/3 आप टिक कीजिए, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। FCI में क्वेश्चन आया हुआ था, ये हमने लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे, आप कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है, कि ये भी tan थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है और थीटा की वैल्यू 0 और 90, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू आप 0 और 90 के बीच में आपकी आएगी, ठीक है। तो ये कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, क्या होगी, साइन थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, उसी तरह से आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आप साइन थीटा बनाएंगे, जो भी आंसर आएगा उससे आप साइन थीटा बनाएंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या सॉल्यूशन होगा इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब आप इसको क्रॉस कीजिए, 2 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 tan थीटा माइनस 2 कोट थीटा और इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम टू सेम होगा tan थीटा और प्लस ऑफ कोट थीटा, ठीक है। अब आगे देखो क्या आएगा। अब सिंपल आपको साइन निकालना है, तो साइन तो tan में भी होता है और कोट में भी होता है। तो सिंपल पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं, tan इधर रखते हैं, कोट उधर रखते हैं, ठीक है। tan इधर रखते हैं, कोट उधर रखते हैं, तो ये हो गया आपका 2 tan थीटा और tan थीटा इधर है तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू ये कोट थीटा आप यहाँ एज इट इज लिखिए और ये वाला कोट 2 कोट थीटा इधर ले आइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 कोट ऑफ थीटा। इस तरह से आप लिखोगे। फिर क्या करेंगे हम, 2 tan माइनस 1 tan, ये हो गया सिंपल, 1 tan बचेगा tan थीटा और कोट थीटा प्लस 2 कोट थीटा। ये कोट थीटा का मतलब 1 कोट थीटा प्लस 2 कोट थीटा, 1 और 2 कितने होते हैं, 3 कोट थीटा, 3 कोट थीटा हो गया। अब देखिए ये साइन है, ये tan है और ये कोट है, तो tan थीटा को हम साइन बाई कोस में लिखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमें तो साइन की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसको साइन कोस में चेंज कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो देखिए tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, इधर शुरू करते हैं, tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाई कोस ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये वही फॉर्मूले हैं जो हमने एकदम स्टार्टिंग में आपको बताए थे, कराए थे, बेसिक फॉर्मूले हैं।
टेन को हम लिखेंगे साइन बाई कॉस, कॉट को लिखेंगे कॉस बाई साइन। अब देखिए आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप इधर ले आइए, उधर 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई में कोस ऑफ थीटा, सॉरी इधर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और डिवाइड बाई कोस थीटा डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू 3। ये हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे देखिए, ये हम लिखेंगे साइन इंटू साइन, ये आपका साइन है, साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कोस इंटू कोस हो गया कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब दोनों का स्क्वायर है तो साइन बाई कोस क्या होता है, 10 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। आपका क्या आंसर आया, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आपका आ गया। 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो स्क्वायर हटाने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, दोनों का अंडर रूट करोगे, तो 10 थीटा किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 3। दो वैल्यू होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे क्योंकि थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है, इसलिए ये पॉजिटिव हम लेकर चलेंगे। अब 10 थीटा की वैल्यू रूट 3 किस एंगल पर होती है, आप याद कीजिए उस टेबल को, इसमें हमने बताया था कि 10 थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। तो 10 थीटा रूट 3 किस एंगल पर होता है, तब आप देखोगे कि वो आएगा 60 डिग्री। क्या आएगा, 60 डिग्री पर होती है। अब आप ये कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी होगी, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, रूट 3/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, रूट 3/2। तो इस तरह से आप देखोगे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ 10 और एक तरफ कोट लिया, फिर उनको साइन कोस में चेंज किया, साइन कोस में चेंज करने के बाद वो 10 स्क्वायर बन जाता है। 10 स्क्वायर बनने के बाद 10 की वैल्यू हम निकालते हैं, रूट 3 आती है, वहाँ से थीटा निकालते हैं, 60 डिग्री आता है। जब थीटा 60 डिग्री आएगा तब हम क्या करेंगे, हमें तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा सिंपल आपका है 60 डिग्री, तो साइन थीटा आपका हो गया साइन 60 मतलब रूट 3/2। तो रूट 3/2 ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो हमने लिया है, क्वेश्चन सिंपल है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ये वैल्यू दी हुई है और ये कहता है थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करता है, तब आप 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। क्या निकालना है हमें, 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका भी स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे, लेकिन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने के से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले इस स्टेटमेंट को हम फिर से लिखते हैं, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। क्या करते हैं, साइन थीटा का उधर ले जाते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे, 1/√2 प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसका स्क्वेयर कीजिए तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 cos ऑफ स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, ये है a प्लस बी होल स्क्वेयर, a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाइए, तो a स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर कीजिए, 1/√2 का स्क्वेयर 1/2 आएगा, फिर आएगा b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और प्लस में 2ab, 2 × 1/√2 इंटू साइन थीटा। इस तरह से हम लिखेंगे 2ab। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। अब आगे देखिए क्या होगा कि 4 cos ऑफ स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू निकालने के लिए हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
तो क्या करते हैं हम टोटल स्टेटमेंट को साइन थीटा में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा वो भी हम लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आप लिखोगे, इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये भी साइन स्क्वायर है। अब देखिए आपकी पूरी स्टेटमेंट, अब यहाँ 2 है, ये √2 है, √2 से जब 2 को कैंसिल करोगे तो ऊपर √2 आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो आप आगे क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व करते जाइए। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में √2 साइन थीटा। अब आप देख रहे हो कि साइन 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 टोटल सभी साइन की फॉर्म में है। हम सभी को एक साथ लाके इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे और उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, सभी स्टेटमेंट को एक तरफ लेके जाते हैं, सबको इधर लेके जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर इसको 0 बना देते हैं, इधर हम 0 बना देते हैं और इधर हो जाएगा, ये है 1/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन थीटा -4 प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला नेगेटिव था पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये है 4 साइन स्क्वायर, ये है 1 साइन स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 5 साइन स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा। और √2 साइन थीटा ये एज इट इज़ है, तो इसको आप लिखिए, अकेला है तो ये √2 साइन थीटा। ठीक है, अब -4 है तो 1/2 है, तो जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7/2 और इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको और एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको और एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये 7/2 जो आया था, डिवाइड में 2 करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से टोटल स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो जाएगा 2√2 साइन थीटा इज माइनस में 7, ये हो गया। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा की फॉर्म में। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा की फॉर्म में। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, 10 × 7 मल्टीप्लाई करें तो 70 आएगा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 70 आए माइनस का, और प्लस करें तो 2√2 आए। प्लस करें, ऐसी दो वैल्यू आप बताइए कि प्लस करें तो 2√2 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 70 आए। तो वो वैल्यू क्या होंगी, थोड़ा सा आपको सोचना पड़े। तो वो दोनों वैल्यूज होंगी 5√2 और 7√2। क्या होंगी, 5√2 और 7√2। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी, क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है। तो ये 2√2 आपका पॉजिटिव, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। ये दोनों फैक्टर बनेंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 10 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका 10 साइन स्क्वायर थीटा। 2√2 साइन थीटा को हम लिखेंगे -5 √2 साइन थीटा और प्लस में 7 √2 साइन थीटा और माइनस का 7 एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए क्या करेंगे। अब हमें फैक्टर करने हैं, इन दोनों के फैक्टर कीजिए, इन दोनों के फैक्टर कीजिए। तो क्या आएगा आपका, इन दोनों में साइन थीटा कॉमन है और 5 कॉमन है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये 10 है, ये 5√2 है। तो इन दोनों में आपका 5√2 और साइन थीटा दोनों में, तो साइन थीटा ये कॉमन आएगा आपका। और यहाँ बचेगा 5√2, जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा आपका √2 और साइन थीटा, और यहाँ टोटल कॉमन आ गया तो 1 बचेगा आपका। और इधर आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें 7 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो √2 साइन थीटा और -1। ये जब भी हम फैक्टर करते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू जाती है सेम टू सेम होनी चाहिए, नहीं तो ये फैक्टर फॉर्म नहीं मानी जाएगी, गलत आंसर आएगा और वो तरीका भी गलत होगा। तो देखिए √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा -1, और ये हो गया 5√2 साइन थीटा और -7, ये वाला 7 ये आ गया। अब देखिए इसको भी एक बार 0 रखेंगे, इसको भी एक बार 0 रखेंगे, दोनों से हम
साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, √2 साइन थीटा को हम √2 साइन थीटा -1 इसको हम 0 रखते हैं। तो यहाँ से आएगी वैल्यू आपकी साइन थीटा = 1/√2। एक आंसर तो साइन थीटा का यहाँ से आएगा। और दूसरा जो फैक्टर था जब हम उसको 0 रखेंगे, 5√2 साइन थीटा -7 = 0। जब आप इसको 0 रखोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा = 7/5√2। तो ये वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू आ रही है। और ये वैल्यू हम ये कहेंगे कि 0 से 90 डिग्री के बीच में जब एंगल होता है तो ये वैल्यू आपकी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, इसलिए यही वैल्यू आपकी मानी जाएगी, इसको माना नहीं जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आप क्या लेंगे, 1/√2 लोगे। और जब साइन थीटा की वैल्यू आप 1/√2 लोगे तब थीटा वैल्यू क्या आएगी, थीटा आएगा आपका 45 डिग्री। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, थीटा = आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अब आपको जो निकालना है वो है 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 2 साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब थीटा 45 है तो 2 × साइन 45। अब आपका चुटकियों का काम है, आप इसको कोस 45, तो साइन 45 कोस 45 क्या वैल्यू होती है, 1/√2। और ये भी वैल्यू होती है 1/√2। तो देखिए अब क्या आएगा, ये हो गया 2/√2 और 1/√2। दोनों का एलसीएम सेम है दोनों का, तो ये होगा 2 और 1 3/√2। अगर इस फॉर्म में आपका आंसर है तो ये हम निकाल लेंगे, नहीं तो उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आंसर हम देख लेते हैं, 3/√2 आपके फॉर्म में आंसर है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए जो हमने 5th क्वेश्चन लिया है वो है cos 43 x/√x² + y²। ये आपको वैल्यू दी हुई है और कहता है कि tan 47 की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और क्योंकि ये cos 43 है तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ आपका 43 एंगल है। अगर यहाँ 43 है, ये 90 होता है, तो ये एंगल आपका कितने डिग्री होगा, 47 होगा। ठीक है, तो ये अब कोस की फॉर्म में क्या होता है, कोस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये तो हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण, x² + y² और √। अब इन दोनों में आप पाइथागोरस लगा लीजिए। पाइथागोरस लगाओगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी। अगर आप इसको पता है कि पाइथागोरस लगाना आपको इजी आसान है, आता है, आप लगा लेंगे, तो ये पक्का आपका y आएगा। नहीं तो इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं किस तरह से आप पाइथागोरस लगाएंगे। और फिर यहीं से आपको क्या निकालना है, tan 47 निकालना है। तो tan की वैल्यू क्या होगी, 47 यहाँ पर है, तो 47 जब यहाँ पर होगा तो ये लाइन बेस मानी जाएगी और ये एल्टीट्यूड माना जाएगा। तो ये बेस आधार और ये है आपका लंब। तो लंब बटे में आधार आपका tan होता है, तो x/y आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, tan 47 क्या आएगा आपका x/y आएगा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पहले आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या होगी। तो ये है आपका आधार, जब लंब है, ये लंब का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस x² + y², इसका होल स्क्वायर माइनस में करोगे आधार का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये हो गया x² + y², इसे अंडर से कैंसिल और माइनस x², तो ये कैंसिल। और ये है लंब का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो लंब क्या आएगा आपका, y आएगा। लंब क्या आएगा, y आएगा। तो यहाँ से ये आप निकाल लेंगे, लंब क्या आएगा, y। अब इस ट्राइंगल को फिर से मैं फॉर्म करता हूँ यहाँ पर, इस तरह से। देखिए अब मैं यहाँ पर 47 लिखता हूँ, जब 47 वहाँ था अब यहाँ पे लिखा, तो ये वाली बेस ये बन जाएगा, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x² + y²। अब देखिए आपको निकालना tan 47, क्या निकालना है आपको, tan 47। तो tan का फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, तो x/y। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको आइडिया होगा पहले से ही कि ये आप
ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए, तो सीधा सीधा आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो है सीकेंट 4 थीटा माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट 50 माइनस 4 थीटा। ये इक्वल दिए हुए हैं, तो और थीटा कहता है 0 से 90 के बीच में है, तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी क्या होगी। तो आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपको थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो हमें क्या करना है, ये सीकेंट और कोसिकेंट को कैंसिल करना होता है। क्या करना होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए हुए होते हैं, इनको कैंसिल करना होता है। लेकिन ये कैंसिल तब होंगे जब दोनों तरफ सेम टू सेम होगा। सीकेंट होगा इधर तो इधर भी सीकेंट होना चाहिए, इधर कोसिकेंट है तो इधर भी कोसिकेंट होना चाहिए, तब हम इसको कैंसिल करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सीकेंट को एज इट इज़ लिखते हैं 4 थीटा माइनस 50। अब देखिए आप कोसिकेंट को सीकेंट में चेंज कर लीजिए। क्या करेंगे, कोसिकेंट को सीकेंट में आप चेंज कर लीजिए। तो उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो में किया था, 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ये है सीकेंट कोसिकेंट 90 माइनस, इस एंगल को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा सीकेंट, ये एंगल है, ये आपका पूरा थीटा है, ये वाला थीटा। तो इस पूरे को 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस में थीटा, थीटा मतलब ये कंप्लीट वैल्यू 50 माइनस 4 थीटा, ऐसे आप लिख दो इसको। तो देखिए सीकेंट से तो सीकेंट कैंसिल हो गया, इस तरह से आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 4 थीटा माइनस 50 इज इक्वल टू हो गया आपका 90 माइनस 50 और प्लस 4 थीटा। ठीक है, देखिए इस स्टेटमेंट में ये बाई मिस्टेक यहाँ थीटा 4 थीटा लिखा गया, एक्चुअल में ये सिर्फ थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ थीटा आएगा। ठीक है, तो ये बाई मिस्टेक हुआ, 50 माइनस थीटा है एक्चुअल में जो स्टेटमेंट है। तो 4 थीटा माइनस 50 इज इक्वल टू 90 माइनस 50 प्लस थीटा आएगा ये। अब यहाँ आप देखोगे कि ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 50 से हम 50 कैंसिल करते हैं, 4 थीटा इधर, ये थीटा है इसको इधर ले आइए, तो 4 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 90। तो ये हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए आप, थीटा इज इक्वल टू 90/3, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। हमने क्या किया, इसमें ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। हमने क्या किया, कोसिकेंट को किस में चेंज किया, सीकेंट में। तो 50 माइनस थीटा था, 50 माइनस थीटा को हमने लिख दिया 90 माइनस 50 माइनस थीटा, और कोसिकेंट को क्या कर दिया, सीकेंट के इक्वल लिख दिया। सीकेंट से सीकेंट कैंसिल और जस्ट इसको टैली कर लीजिए, आपका थीटा निकल के आ जाएगा 30 डिग्री, और डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो 7वां क्वेश्चन लिया है, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 17/13, ये वैल्यू दी हुई है। थीटा आपका वही है 0 से 90 के बीच में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये गिवन है, ये निकालना है। तो इसका मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 17/13 आपको गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 13 जब हम ट्राइंगल पढ़ते हैं, ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर हम इसको 13 लेकर चलें तो ये 5 और 12 होते हैं, या ये 12 ये 5 होता है, लेकिन 5 12 होते हैं, मतलब पेयर होता है, 13 होता है, 12 होता है और 5 होता है। इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ये इनका पेयर होता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ अगर हम 17 के ऐसे टुकड़े कर लें कि जो इसको फॉलो कर ले, ट्रिपलेट को फॉलो कर ले, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नहीं तो ये फिर लेंथी तरीके से सॉल्व होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 + 5 डिवाइड बाई 13, इस तरह से हम लिख सकते हैं 12/5 डिवाइड बाई 30। तो देखिए इसको आप सेपरेट कर लीजिए। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 12/13, और ये हो गया 5/13। ठीक है, अब दोनों वैल्यू आ गई। इस तरह से आप देखोगे कि साइन थीटा अगर हम इसको
रेंडमली टैली करें तो साइन थीटा 12/13 के इक्वल होना चाहिए, कोस थीटा इसके इक्वल होना चाहिए। ये भी दोनों प्लस में, ये भी दोनों प्लस में, तो किसी को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरह से जब आप ट्राइंगल लोगे कि अगर आप साइन थीटा लेकर चलोगे कि 12/13 है, साइन क्या है 12/13, यहाँ पर आप थीटा ले लीजिए, साइन की वैल्यू क्या है 12/13, तो ये हो गया 12, ये हो गया 13, और कोस की वैल्यू क्या है 5/13, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 13। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ से ये कहता है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ क्या किया आपने, साइन थीटा प्लस कोस थीटा था, तो ये वैल्यू आप लिख लीजिए, अलग अलग सेपरेट कर लीजिए इनको, कि साइन थीटा आपका है 12/13, साइन थीटा आपका 12/13, कोस ऑफ थीटा है आपका 5/13। अब वो कह रहा है कि आपको माइनस करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन में से कोस को माइनस कर दीजिए आप, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करोगे साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 12/13 माइनस 5/13। तो आपका क्या आंसर आएगा 12/13 माइनस 5/13, ये आ गया आपका तो आंसर आ गया आपका 12 - 5 7/13। इस तरह से आप देखोगे कि ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7/13 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेंडमली इसको कैलकुलेट किया है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं लगाए, एक ट्रिक के ढंग से इसको हमने सॉल्व किया। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इनको हमने अलग अलग बांट लिया। ठीक है, तो यहाँ हमने माइनस लेना था, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू को साइन की फॉर्म में लिया है और छोटी वैल्यू को हमने कोस की फॉर्म में लिया है, तब आपका 7/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अलग ढंग से इसको अगर आप सॉल्व करते हैं जैसा बुक में दिया हुआ होता है, इन जनरली हम क्लासेज में जब पढ़ते हैं तो वो एक लेंथी मेथड है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस ढंग से सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालनी है थीटा की, थीटा क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। कोट को आप साइन कोस बाई साइन की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए और ये हो जाएगा कोस ऑफ स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे कोस ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। इन दोनों में आप कोस कॉमन ले लीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये होगा कोस ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, इस तरह से आप कॉमन लेके इसको निकाल लेंगे। फिर क्या आएगा, फिर से नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, तो कोस से यहाँ कोस कैंसिल हो रहा है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आप ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर 1 है हमारा, आगे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया, ऊपर ले गए, फिर ये साइन बाई कोस हो गया, साइन बाई कोस आपका 10 हो गया। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो 10 थीटा √3 और थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम